व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। नीट का रिजल्ट आया है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कहीं बताया गया कि 3 बहनों ने एक ही परिवार की क्वालिफाई किया। आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ उज़ैफ़ा हैं और उनके फादर भी हैं। उज़ैफ़ा ने इस जामिया नगर इलाके में, खासकर शाहीन बाग, अबुल फजल, इस इलाके में अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स 695 लाया है। हम उज़ैफ़ा से बातचीत भी करेंगे। उज़ैफ़ा का ताल्लुक़ बिहार और झारखंड दोनों से है। इनके पिता भी इनके सामने बैठे हुए हैं। ये स्टोरी करने का मकसद हमारा ये है कि जो लोग हैं सोसाइटीज़ के, जो ये समझते हैं कि मेडिकल में बहुत समय लगता है, मगर उज़ैफ़ा ने ये साबित किया कि अगर ईमानदारी के साथ मेहनत किया जाए तो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उज़ैफ़ा ने 695 मार्क्स लाए हैं। बहुत मेहनत की होगी। नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का होता है। अगर हम उज़ैफ़ा के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो कैम्ब्रिज स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। बेसिक एजुकेशन बहुत शानदार रही, मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उज़ैफ़ा के लिए कि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया और अभी तक इस इलाके ओखला में 695 लाने वाले पहले बच्चे बचे। हम बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, क्या क्या अहम रोल रहा तैयारी में। स्कूलिंग, सबसे पहला सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उज़ैफ़ा कि माता पिता का तो सहयोग बहुत होता है। लगातार लोग, खासकर माता पिता जो होते हैं, वो बच्चों के लिए शुरू से ही, बचपन से ही आप बहुत शानदार स्कूल ये चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस तैयारी में, जो तैयारी आपने की नीट की, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है हिंदुस्तान का। डॉक्टर बनने का हर बच्चे का सपना रहता है। बातचीत करेंगे और जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा इसमें। यहाँ से शुरुआत हम करेंगे। आपके टीचर्स का योगदान कैसा रहा? आपने किस कोचिंग सेंटर में पढ़ा? किस तरह से आपके 11th से क्या रही ट्रेनिंग रही कोचिंग सेंटर में? इसके बारे में ज़रूर बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सके। आपने 11th में कहाँ कोचिंग ली, 12th में कहाँ ली, मेडिकल की कोचिंग कैसे की? स्कूलिंग तो पढ़ाई भी बहुत शानदार स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल, हम लोग जानते हैं, मगर आप अपने टीचर्स के बारे में ज़रूर बताइए कि किस तरह से उन्होंने आपको ट्रेन किया इस तरह से और 695 मार्क्स आप लेकर आए। हेलो एवरीवन। टीचर्स का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने बहुत पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिया और मुझे जो भी डाउट्स रहते थे वो अच्छी तरह से उन्होंने क्लियर करा था और बहुत हेल्पफुल रहे और उन्होंने बहुत कुछ आइडियाज़ दिए और हर वक्त हेल्प करा। मैं उन्हें कॉल करके भी डाउट्स पूछ लेता था और उन्होंने बहुत कुछ नए नए आइडियाज़ दिए, मॉक टेस्ट में हेल्प करा। और आप जैसे कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़े हैं तो इसका फ़ायदा हुआ। 11 12 बहुत शानदार स्कूल है। देखिए, कोचिंग सेंटर्स के तो फ़ायदे होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आप किस स्कूल में, किस तरह से आपने पढ़ाई की स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में किस तरह से पढ़ाई, किस टीचर का आपका ज़्यादा योगदान रहा आपके इस करियर में, ये ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चा अगर गलत हाथों में चला जाता है तो उसका करियर 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ कोचिंग सेंटर में किस बात का आपने ध्यान रखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। टीचर्स का सिलेक्शन आपने कैसे किया अपने करियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अक्सर यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये ज़रूर आप बताइए कि आपने 11 जैसे आपने किया है, 10th में कितना मार्क्स है ये भी ज़रूर बताइए। 10th 12th का मार्क्स भी बताइए आप, और साथ साथ की कोचिंग आप बता रहे हैं कि अहम रोल है। तो किस तरह से टीचर्स का सिलेक्शन, कोचिंग का सिलेक्शन किया ताकि हमारे जो और बच्चे हैं वो समझ सके, जान सके। मैंने कैम्ब्रिज से 10th करा था। मेरा परसेंटेज 93.2% था और 12th में मेरा 95.6% था। कोचिंग मैंने सहर इंस्टीट्यूट से करा था। और टीचर्स के बारे में अगर बोलूँ तो स्कूल में जैसे मैंने मैथ्स भी एज अ सेकेंड थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ले रखा था, तो मैथ्स के वजह से मुझे फ़िज़िक्स बहुत आसान लगती थी। और क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक गिरा सकता है नीट में, तो मैंने ये ध्यान रखा था कि मेरा मैथ्स अच्छा रहे और उसकी वजह से फिर फ़िज़िक्स में मुझे बहुत हेल्प मिला और फ़िज़िक्स में फिर मैंने अच्छा स्कोर करा इस बार। फिजिक्स में कितना मार्क्स आए? 170 आउट ऑफ 180। 170 यू गॉट इन 180 में 170 मार्क्स है। अब बायोलॉजी में कितने मार्क्स है?
बायोलॉजी में 360 में 355 मार्क्स आए हैं और केमिस्ट्री में 180 में 170। एक्सपेक्ट किया था कि इससे 695 एक्सपेक्ट किया था या इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन था आपका? मेरा एक्सपेक्टेशन कम था, मेरा एक्सपेक्टेशन 650 या 640 के अराउंड था जब मैं एग्ज़ाम दे के सेंटर से बाहर निकला था। तो इतनी मेहनत किया, रिजल्ट आया, ऑब्वियस सी बात है बहुत मेहनत होता है। परिवार का, पापा का क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट आने के बाद, या परिवार का क्या रिएक्शन रहा इस तरह के रिजल्ट आने के बाद? जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 617 मार्क्स आए थे, तो पापा को टेंशन ये था कि कहीं कम मार्क्स आ जाए, तो ये डर था पापा को। तो जब मार्क्स आया कि 695 आया है तो पापा बहुत खुश हुए, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था हम लोग ने। और फिर तो मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था वो। और फिर मतलब फैमिली में भी किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, और मम्मी का भी रोल अच्छा था, मम्मी ने हर टाइम सपोर्ट करा। और मतलब मम्मी ही मतलब फोर्स करती थी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो मम्मी का रोल भी है। देखिए, पेरेंट्स का कमेंट आना शुरू कर दिया है। मुमताज़ खान पूछ रहे हैं विच इंस्टीट्यूट, आप खुद से बता दीजिए कि क्योंकि मुझे मालूम है कि जब खबरें बाहर आती हैं तो हर पेरेंट जानना और समझना चाहता है कि बच्चे ने इतना अच्छा किया, किस इंस्टीट्यूट से हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही जवाब दीजिए, और किस टीचर के बारे में इस रोल में जो आपको इस लेवल तक लेके गया। आपने कहा फिजिक्स में 180 से 170 लाया, तो ज़रूर बता दीजिए ताकि जो पेरेंट्स सवाल पूछ रहे हैं या जो व्यूवर सवाल पर उनको मदद हो सके। मैं चाहता हूँ दोबारा आप बता दीजिए, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। मैं सहर इंस्टीट्यूट से पढ़ा, मैंने 11th 12th और एक साल ड्रॉप भी उधर ही से करा है। और टीचर्स का रोल इक्वली सबका बराबर था, मतलब सब ने अपनी तरफ से पूरी तरह से हेल्प करा, और हर टीचर्स मतलब इक्वली सपोर्ट करते थे। मतलब सपोर्ट करने का तरीका सबका अलग रहता था, कुछ आइडियाज़ देते थे, कुछ डांटते थे, कुछ बेइज्जत भी करते थे क्लास में, तो वो फ़ायदा रहता है। मुमताज़ साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन्होंने सेहर इंस्टीट्यूट से, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जो फिज़िक्स के टीचर हैं वो फिज़िक्स के IIT ने शायद बताया जाता है। जी, अनीस सर IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं। IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं अनीस साहब। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है इस इलाके का, सेहर इंस्टीट्यूट। वहाँ से इन्होंने पढ़ा, 11th भी वहीं से पढ़ा, 12th भी वहीं से किया, पढ़ाई की, और मेडिकल की तैयारी वहीं से की। मेरा अगला सवाल पेरेंट्स के लिए, खासकर जो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद, क्योंकि फर्स्ट आपने अटेम्प्ट दिया उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स थे, 6+ थे, तो आपने ये फैसला दोबारा क्यों लिया देने का, ये मुझे ज़रा समझाइए। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, 6+ तो बहुत अच्छा मार्क्स था, तो आपको फर्स्ट जब रिजल्ट आपके आए 6+ मार्क्स थे, तो उसमें आपको क्या, कहाँ कहाँ मिल रहा था एडमिशन? मुझे उड़ीसा में कॉलेज मिला था, VSS बुरला एक जगह, वहाँ पे मिला था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 617 मार्क्स आया था, मेरी रैंक 13,800 के अराउंड था। तो मतलब पेरेंट्स चाहते थे, मतलब बाकी लोग चाहते थे कि मैं एडमिशन ले लूँ, पर मेरा मन ये था कि एटलीस्ट मुझे दिल्ली में कोई कॉलेज मिले, मतलब मैं घर के पास रहूँगा, तो जब भी अगर इन केस पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ा या मुझे ज़रूरत पड़ा पेरेंट्स का, तो वो आ सकें। ये वजह रहे। अभी क्या चांसेस 695 में, क्या लग रहा है कहाँ मिलने की संभावनाएं हैं एडमिशन से? काउंसलिंग वगैरह कब शुरू होगा, कब एडमिशन सारे प्रोसीजर शुरू होंगे? काउंसलिंग अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा, और मेरे को लग रहा है जैसे मौलाना आज़ाद मिल जाना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत खुशी होगी घर में, ख़ानदान में, कि ऑब्वियस की बात है। देखिए, इनके पिता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत गर्व की बात होती है जब बच्चा मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, और आज के दिन में डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं, बहुत मेहनत करना होता है। हमने कोशिश की कि ये स्टोरी करके आम लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 6+ ही मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में भी 695। तो जो लोग अटेम्प्ट देकर घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास अच्छा रास्ता है, वो बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी रूटीन के बारे में बताइए, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या वे था पढ़ाई करने का, किस तरह की चीज़ें, ताकि हमारे व्यूवर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे, तो उनके बारे में उनको आप कैसे समझा सकते हैं कि आपकी रूटीन किस तरह से थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद 6+ लाने के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो ये फैसला आपका अपना था या आपके माता पिता का था?
ये एक और अटेम्प्ट देने का आइडिया, मतलब मम्मी चाहती थी कि मैं एक और अटेम्प्ट दूँ, पर फिर बाद में मम्मी भी कह रही थी कि एडमिशन ले लो, तो फिर बाद में मामा का सपोर्ट और मामी का सपोर्ट ज़्यादा रहा, तो उनके वजह से मैं एक और अटेम्प्ट ले पाया। कोई डॉक्टर है क्या मामा? नहीं, मामा इंजीनियर है। मामा इंजीनियर है। मामा के सपोर्ट से अजहर तौफीक साहब लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूअर्स ताकि लोगों तक ये खबर जा सके। ये सीधी खबरें शाहीन बाग से हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हुज़ैफ़ा ने कहीं ना कहीं ख़ानदान का नाम ऊंचा किया, अपने समाज का नाम ऊंचा किया और कहीं ना कहीं कैरियर में एक ऊंचाई। 695 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कट ऑफ लिस्ट जाती है। 6+ में अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो उम्मीद है हुज़ैफ़ा को कि यहीं एडमिशन मिलेगा। तो हम रूटीन के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो ज़रूर बताइए हमारे व्यूवर्स को, हमारे बच्चे जो देखेंगे आपके वीडियो से कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अच्छा, उससे पहले एक और सवाल, क्योंकि आप इसी इलाके में रहते हैं, एकदम ईमानदारी से मैं चाहता हूं कि उस सवाल के जवाब आपको दे हम करते, क्योंकि कई पेरेंट्स के सवाल उठ रहे हैं। आपने सेहर इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन किया? ओखला में तो बहुत सारे मेडिकल कोचिंग सेंटर कराने वाले आखिर क्या डिफरेंसेस लगा कि क्यों ज्वाइन किया? आपके पापा ने कहा कि वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपके सीनियर्स ने वहाँ, क्योंकि देखिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कई कोचिंग सेंटर्स बड़े, आज का तो होर्डिंग का बाजार है, अलग अलग जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो ये ज़रूर जाना, क्योंकि हमारे कुछ पेरेंट्स का सवाल भी था कि आपने शहर से पढ़ा तो शहर ही क्यों ज्वाइन किया? आखिर क्या किसी ने बताया था आपको? उसके रिजल्ट के बारे में बताया, अपने सीनियर से मालूम हुआ, या आपके परिवार से वहाँ पढ़कर लोगों ने क्वालिफाई किया? क्यों आपने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? उसकी क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हैं वो जानना और समझना भी चाहेंगे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इलाके में कौन सा है, हम वहाँ क्यों पढ़ें। तो कहीं ना कहीं आपके वीडियोस के बाद उनको मदद मिलेगा कि वो राइट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके। और मैं चाहता हूँ इस पर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बातचीत करें कि आपके पापा ने कहा या आपने चॉइस किया, क्या प्रोसीजर था जो आपको अच्छा लगा उस इंस्टीट्यूट से, आपको फ़ायदा भी हुआ? क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ 12th में बहुत अच्छा मार्क्स है, अगर आप वहाँ पढ़ते हैं, आपने नीट भी क्वालिफाई किया, क्यों और कैसे पता चला? मेन रीज़न था कि फ़िज़िक्स अच्छा रहे, क्योंकि नीट में मार्क्स जो कटते हैं ज़्यादा फ़िज़िक्स में ही कटते हैं। मतलब बायो मैनेज हो जाता है, केमिस्ट्री भी कुछ हद तक मैनेज हो जाता है, पर जो मार्क्स गिरते हैं वो मेनली फ़िज़िक्स की वजह से होता है। तो हम लोग, मेरी एक सीनियर हैं, उन्होंने बताया कि सहर इंस्टीट्यूट में जो अनीस सर हैं, उनकी वो फ़िज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सहर इंस्टीट्यूट की फ़िज़िक्स अच्छी है। तो हम लोग ने ये डिसाइड करा कि सहर इंस्टीट्यूट में ले, क्योंकि फ़िज़िक्स एक मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है अगर आपको नीट क्लियर करना है। मतलब फ़िज़िक्स हर लोगों का फ़िज़िक्स में ही मार्क्स कटते हैं। पापा मम्मी साथ में गई थी या आप अकेले जैसे क्लास क्लास करने के लिए? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, करियर का बात होता है, बच्चे को आप इतने शानदार स्कूल से आप पढ़ के आ रहे हैं और एक सपना, आपने जैसा बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने निकाल दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने बहुत मेहनत करके और अच्छा किया। क्योंकि ये डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे शहर इंस्टीट्यूट के बारे में कि आपका रिजल्ट हुआ है, ओखला के टॉपर बने, 695 मार्क्स आया, तो ओखला के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो मेडिकल का सपना, जो पहला अटेम्प्ट करते हैं, वो उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे? आपने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में किया, 11-12 करते हुए 6+ लाया और सेकंड अटेम्प्ट में आप 695 लाया, बहुत बड़ा फैसला था। बहुत सारे लोग इस फैसले में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन ले लिया जाए। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो आसपास जो लोग देख रहे हैं, हाँ, आपको उनको क्या सजेशन देना चाहिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तो एक बात और उसके साथ साथ मैं कनेक्ट करूँ, क्या 11th और 12th से ही आपकी मेडिकल की तैयारी शुरू हो गई थी? ये ज़रूर बताइए। शहर में आप जो कर रहे थे, क्या 11th-12th के साथ साथ कर रहे थे? ये ज़रूर बताइए आप। 11th में हम लोग का डिसीज़न नहीं था, मेरा डिसीज़न था कि 12th के बाद हम लोग मेडिकल के लिए पढ़ेंगे। 11th-12th में मैंने इसलिए ज्वाइन करा था कि एटलीस्ट मेरा कोचिंग हो जाए और मुझे प्रॉब्लम ना हो स्कूल में पढ़ने के लिए। तो फिर जब मेरी कज़न का हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मत करिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप आपकी कज़न शहर से पढ़ी हुई हैं? नहीं, वो शहर से नहीं पढ़े हैं, वो रांची से पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको ये एम लेके चलना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। आपको ये सोच के ही नहीं चलना है कि सेकंड अटेम्प्ट में सोचूंगा, उस 11th-12th के बाद ड्रॉप लूँगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर सकते हैं। आप जब पढ़ रहे थे वहाँ पे 11th में 12th में, तो आपको मेडिकल के साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी, तैयारी कराई जा रही थी वहाँ पे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एकेडमिक हम लोग अलग तरीके से देख रहे थे, तो बैचेज अलग हुआ करते थे, या उसी में उस लेवल का पढ़ा दिया गया कि आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया? क्या हुआ आपके साथ? बैचेस सेम रहती थी और वो जो पढ़ाते थे तो वो नीट के एग्ज़ाम के लेवल तक का पढ़ाते थे।
बिल्कुल हम इनके पिता से भी बातचीत करेंगे और जानने और समझने की भी कोशिश